पार्ट फर्स्ट और सेकंड में हमने देखा था कि मांग की कीमत लोच किसे कहते हैं और प्रकारों के सिर्फ अपन ने नाम देखे थे। एक बार पुनः मैं मांग की कीमत लोच किसे कहते हैं बता देता हूं। वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने से उसी वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा में कितना प्रतिशत परिवर्तन होता है उसके माप को दिखाना मांग की कीमत लोच कहलाता है। पुनः किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने से उस वस्तु की जो मांग है या यूं कहे उसकी मांगी जाने वाली मात्रा है उसमें कितना प्रतिशत परिवर्तन आता है उसके माप को ही मांग की कीमत लोच कहा जाता है। अब मांग की कीमत लोच के प्रकार, आज का जो चैप्टर है वो है हमारा मांग की कीमत लोच के प्रकार कि ये जो माप आता है मांग की कीमत लोच का जो माप आता है वो कितने प्रकार का आता है या यूं कहे मांग की कीमत लोच के प्रकार कितने हैं। ईडी, ई का मतलब इलास्टिसिटी, डी का मतलब डिमांड, इलास्टिसिटी डिमांड यानी कि मांग की कीमत लोच इलास्टिसिटी डिमांड, इसके प्रकार पार्ट 3 ये हम शुरू करने वाले हैं। तो कुल मिला के मांग की कीमत लोच के कितने प्रकार हैं? 5। कितने प्रकार हैं? 5 प्रकार है, जिसमें सबसे पहला अपना प्रकार आता है पूर्णतया लोचदार मांग की कीमत लोच। पूर्णतया लोचदार मांग की कीमत लोच। अब इस शब्द को देखेंगे सबसे पहले। पूर्णतया का मतलब पूरी तरह से लोचदार। अब लोचदार शब्द कहता है कि वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने से मांग में भी परिवर्तन होता है। किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने से मांग में भी क्या होता है? परिवर्तन होता है। तो उसको अपन लोचदार कहते हैं। यानी कि लोचदार शब्द से तात्पर्य है कि यहाँ पर मांग का नियम पूरी तरह से लागू हो रहा है। मांग का नियम ये देखो, ये P का मतलब प्राइस, कीमत वस्तु की, D का मतलब डिमांड, वस्तु की डिमांड। अब वस्तु की कीमत ये देखो बढ़ रही है। क्या हो रही है? वस्तु की कीमत बढ़ी। वस्तु की कीमत बढ़ी तो मांग क्या? इसको अपन पूरी तरह से देखते हैं वापस। वस्तु की कीमत क्या हो गई? बढ़ी तो मांग क्या हो गई? घटी। नीचे क्या मतलब घटी। तो इसका मतलब मांग का नियम लागू हो रहा है, यानी कि लोचदार है। लोचदार शब्द से ये मतलब है मांग का नियम पूरी तरह से लागू हो जाना। वस्तु की कीमत घटी तो मांग क्या हो गई? बढ़ी। तो ये होता है मांग का नियम, और यहाँ पर मांग का नियम पूरी तरह से लागू होता है, इसलिए इसको कहते हैं पूर्णतया लोचदार मांग। अब इसका अर्थ देखते हैं। पहला अपन पढ़ रहे हैं, पहला प्रकार मांग की कीमत लोच का पहला प्रकार पूर्णतया लोचदार मांग। अब इसका अर्थ क्या होता है? अगर किसी वस्तु की कीमत में थोड़ी सी भी वृद्धि होने पर अगर उसकी मांग मात्रा शून्य हो जाए तो उसे पूर्णतया लोचदार मांग की लोच कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्णतया मांग की लोच कहते हैं। कैसे? वस्तु की कीमत में थोड़ी सी भी वृद्धि हो। थोड़ी सी का मतलब क्या होता है? किसी वस्तु की कीमत 10 रुपए है और उसकी कीमत 1 रुपए बढ़ी, 10 से सिर्फ 11, थोड़ी सी बढ़ी। लेकिन जो 10 रुपए पर माना कि कोई व्यक्ति 10 इकाई खरीदता था और 10 से 11 रुपए हो गई तो वो 10 इकाई पूरी तरह से बंद कर देता है, खरीदता ही नहीं। यानी कि वस्तु की कीमत में हल्का सा भी परिवर्तन होता है, हल्की सी भी वस्तु की कीमत बढ़ जाती है तो उसकी मांगी जाने वाली मात्रा जो भी थी वो पूरी तरह से जीरो हो जाती है, शून्य हो जाती है। व्यक्ति उस वस्तु को खरीदता ही नहीं है, मतलब जीरो। तो उसे अपन क्या कहते हैं? पूर्णतया लोचदार मांग की लोच। कोई पूछ ले पूर्णतया मांग की लोच क्या होती है? लोचदार, पूर्णतया लोचदार मांग की लोच क्या है? तो वापस बता रहा हूं। अगर किसी वस्तु की कीमत में थोड़ी सी भी वृद्धि हुई, हल्की सी भी वृद्धि हुई और उसकी जो मांगी जाने वाली मांग की मात्रा है वो शून्य हो जाती है, जीरो हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में जो मांग की कीमत लोच का प्रकार होगा वो कौन सा होगा? पूर्णतया लोचदार मांग की लोच, ये वाला प्रकार होगा। ऐसी वस्तुएं कौन सी होती है कि थोड़ी सी भी उसकी कीमत बढ़ जाती है, वस्तुएं नहीं खरीदते लोग। ऐसी वस्तु होती है आरामदायक वस्तुएं। कौन सी वस्तु होती है? आरामदायक वस्तु। एक वस्तु होती है अनिवार्य वस्तु। अनिवार्य वस्तु में अपने खाने पीने की चीजें जैसे कि नमक, दूध, सब्जी, इनके बिना अपन नहीं रह सकते। क्यों नहीं रह सकते? क्योंकि अगर ये वस्तु अपन नहीं खरीदेंगे जिएंगे कैसे? कपड़े, बिना कपड़ों के भी अपन नहीं रह सकते। तो ये सभी अनिवार्य वस्तु होती है। अनिवार्य वस्तुओं की कीमत भले कितनी बढ़े घटे पर हम खरीदेंगे ही। पर आरामदायक वस्तु में क्या होता है? अगर कीमत में थोड़ा सा भी परिवर्तन हो, हल्की सी भी बढ़ गई कीमत, तो हम उसको खरीदना क्या कर देते हैं? एकदम जीरो कर देते हैं। जैसे घर में एसी लगाना, अब एसी के बिना भी अपन रह सकते हैं, एसी नहीं हुई तो चलेगा। अब उसकी कीमत में थोड़ा सा भी वृद्धि हो गई तो अपन क्या करेंगे? भाई एसी को रहने दो, क्योंकि एसी के बिना अपनी गाड़ी चल रही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पर अनिवार्य वस्तुओं में ऐसा नहीं होता। ये सिर्फ किस वस्तु में काम देता है? आरामदायक वस्तु में। और यहाँ पर मांग का नियम पूरी तरह से लागू होता है। इसको अपन डायग्राम के जरिए समझते हैं। ये मैंने डायग्राम बना रखा है।
y अक्ष पर हमेशा क्या आती है, वस्तु की कीमत आती है। y अक्ष पर क्या आती है, वस्तु की कीमत, और x अक्ष पर क्या आता है, मांग की मात्रा। अब देखो ये y अक्ष, ये हो गया p का मतलब प्राइस यानी वस्तु की कीमत। अब p यहाँ पर है, वस्तु की कीमत इतनी है तो लोग मांग कर रहे हैं, कोई Q1 कर रहा है, कोई Q कर रहा है, कोई Q2 कर रहा है। ये क्वांटिटी है, मांग मात्रा है। कोई इतनी मांग मांग रहा है, कोई ये मांग रहा है, कोई ये मांग रहा है, तो इस कीमत पर ये व्यक्ति की मांग है। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा भी परिवर्तन होगा, थोड़ा सा परिवर्तन में लाइन नहीं रहेगी, थोड़ा सा भी परिवर्तन होगा तो एकदम मांग मात्रा क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। क्या हो जाएगी, शून्य या जीरो हो जाएगी। तो इस डायग्राम के जरिए अपन इसको दिखा सकते हैं। ये हमारा जो रेखा है वो DD यानी कि मांग रेखा, मान वक्र कह सकते हैं इसको DD। ये हमेशा x अक्ष के साथ चलती है, x अक्ष, और ये DD भी इधर, इसको कहते हैं समानांतर रेखा। तो इसमें अपन कह सकते हैं यहाँ पर जो मांग रेखा है वो x अक्ष के समानांतर होती है। समानांतर है, रेल की पटरियों की तरह। रेल की पटरी आपने देखी होगी, दोनों एक सीध में चलती है, कभी वो आपस में नहीं मिलती, वो समानांतर रेखा के रूप में। बिजली के तार वो जो साथ में चलते हैं वो भी समानांतर रेखा में आते हैं। तो उसी तरह x अक्ष के समानांतर ये DD यानी कि डिमांड रेखा होती है, डिमांड लाइन DD ये होती है x अक्ष के समानांतर। ठीक है, इसका सिंबल होता है इलास्टिसिटी मान इनफिनिट। इसको जब भी ज्ञात करते हैं अनंत यानी इनफिनिट उत्तर आता है, जिसको अपन ज्ञात करके भी देख लेते हैं। देखो किसी वस्तु की कीमत को यहाँ दर्शाया गया है कि वस्तु की कीमत कितनी है, 10 रुपए। यहाँ पर मांग मात्रा है 10 रुपए पर वो कितनी मांग कर रहा है, 1000 इकाई की मांग कर रहा है। कोई भी वस्तु वो 1000 वस्तुएं खरीद रहा है, 10 रुपए की अगर कीमत है तो वो कितनी वस्तुएं खरीद रहा है, 1000। अब 10 रुपए से सिर्फ 0.1 कीमत बढ़ी, 10 रुपए से कितना हुआ, माना कि 0.1 बढ़ा, 10.1 कीमत हो गई, तो उसने डायरेक्ट क्या की मांग जीरो कर दी, एकदम जीरो मांग कर दी। तो मांग पूरी तरह से उसने काट दिया मांग को, यानी कुछ खरीद ही नहीं रहा है, 0% हो गया, एकदम जीरो। तो इसका मतलब ये कौन सी हुई, पूर्णतया लोचदार मांग की कीमत लो चुकी। इसको ज्ञात करते हैं, फॉर्मूला ED बराबर माइनस पॉइंट आता ही है, क्योंकि मांग के नियम के अनुसार मांग और कीमत में, वस्तु की मांग और कीमत में क्या होता है, नकारात्मक संबंध होता है, इसलिए माइनस का चिन्ह आता है। अब सूत्र क्या है, मांग में प्रतिशत परिवर्तन बटा कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। अब ये हुआ मांग का परिवर्तन, ये हुआ कीमत का परिवर्तन। अब मांग में कितना परिवर्तन हो रहा है, 1000 इकाई वो पहले लेता था, अब जीरो ले रहा है, यानी कि 100% परिवर्तन हो गया, एकदम 100% परिवर्तन हुआ। पहले वो 1000 लेता था, कुछ भी नहीं खरीद रहा है, मतलब 100% परिवर्तन हुआ। इसलिए मांग में प्रतिशत परिवर्तन की जगह अपन ने क्या लिखा, 100, और कीमत में प्रतिशत परिवर्तन ना के बराबर है, सिर्फ 0.1 बढ़ा है, यानी कि जीरो, तो इसलिए जीरो आ गया। अब जीरो का भाग किसी भी संख्या में देंगे तो क्या आएगा, इनफिनिट आएगा। ये आपको पता ही है, जीरो का भाग अगर किसी भी संख्या में दिया जाता है इनफिनिट आता है। तो ये आ गया इनफिनिट। तो ये कौन सी हुई, पूर्णतया मांग, लोचदार मांग की कीमत। तो इस प्रकार अपन पूर्णतया मांग, लोचदार मांग अपन ज्ञात कर सकते हैं। ये फॉर्मूला है, हालांकि ये फॉर्मूला सब जगह काम देगा। मांग की कीमत को ज्ञात करना है, मतलब ये फॉर्मूला अपने को लगाना ही है। पर अगर इनफिनिट आता है, यानी कि कीमत की जगह 0% परिवर्तन होता है, तो हमेशा वो कौन सी मांग की लोच होगी, पूर्णतया लोचदार मांग की कीमत लोच ही होगी। और ये अपना डायग्राम हो गया, इसके माध्यम से अपन पता कर रहे हैं। कभी भी पूर्णतया लोचदार मांग की कीमत लोच के बारे में अगर डायग्राम बनाना है तो ये वाला बनाना पड़ेगा। देखो ये P रेखा, DD जो डिमांड लाइन है वो x अक्ष के समानांतर होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये हो गया आज हमारा पहला प्रकार, पूर्णतया लोचदार मांग की कीमत लोच। कल हम पढ़ेंगे दूसरा, तीसरा, इस प्रकार 5 प्रकार अपने को पढ़ने हैं। इनमें साइड में हो जाता, तब तक आप इसको नोट कर लीजिए। धन्यवाद।